सीतापुर के हम सदर विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। इसके बाद अब सीतापुर में किस पार्टियों का भौकाल रहेगा और कैसे प्रत्याशी वो चुनेंगे, जनता किस तरह से मुद्दों पर वोट करेगी आने वाले समय में, ये हम आगे आने वाले समय में और आप लोगों से यहाँ पर पहुँचकर लोगों से बात करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर भौकाल किसका टाइट है और किस तरह के लोगों को वोट करेंगे। हमारे साथ भाई साहब इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आने वाले समय में किस तरह के मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मुद्दा सिर्फ विकास का है और कुछ नहीं है। खैराबाद में जी अपना अवधि क्षेत्र है, तो विकास की बाह जो रहा है, कई विधायक यहाँ दिए, सांसद दिए आपके सीतापुर के, आपने राजेंद्र गुप्ता जी, जो सीतापुर में जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब ये चाहते हैं कि अपने सीतापुर की लगा हुआ खैराबाद है, इसका विकास हो। यहाँ की सड़कें हैं, नालियाँ हैं, रोडें हैं, देखिए आप किस तरीके की। जो सरकार के विधायक रहे उन्होंने अभी तक विकास, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। राकेश राठौर जी ने यहाँ पर अपने खैराबाद में बहुत बढ़िया काम किया। वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया विकास कार्य उन्होंने किए हैं, उनका योगदान रहा। अच्छा, काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और भी हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, आने वाले समय में किस तरह के मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मुद्दों पर बात ही राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही। जो मुद्दे होने चाहिए जनता से जुड़े, उन पे कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई बात नहीं कर रही। सारी राजनीतिक पार्टियां धर्म, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे बात कर रही हैं। जो मुद्दा है विकास का, जो मुद्दा है शिक्षा का, कि कोरोना काल में लोगों की आमदनियां कम हो गई, कोरोना काल में जो स्कूल हैं पूरी फीस ले रहे हैं, ट्यूशन की फीस बढ़ रही है, बसें नहीं चल रही, उसके बावजूद भी उनका कन्वेंस का पैसा जा रहा है। जो बातें होनी चाहिए उस पर भी कोई भी राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा है। जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो खाली धर्म और जात की बात कर रहे हैं। जो मुद्दा है असल में वो कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। बात होनी चाहिए मुद्दे पे, अब बात होती है राजनीति, जाति पे, धर्म पर। धर्म और जात से हटके विकास के मुद्दे पर या लोगों की कोरोना काल में जिनकी आमदनी घट गई है उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। कोरोना काल में भी शिक्षा का पूरा पैसा जा रहा है, कन्वेंस का पैसा जा रहा है, उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। लोगों की चिकित्सा के विषय पे बात होनी चाहिए। बातचीत उन विषयों पे ना होके प्रमुख राजनीतिक दल जो है वो सिर्फ धर्म और जात की बात कर रहे हैं। ने वादे कर रहा है कि उन्होंने रोजगार दिया, सड़कें बनवाई, लोगों को पैसा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ऐसे में नहीं। तो जो सरकार ने वाकई राशन दे रही, सरकार जो बात सच है, सरकार राशन दे रही, सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है, उसमें कोई दुविधा नहीं। जो सरकार, लेकिन उनके अलावा भी तो मुद्दे हैं। मुद्दे ये भी तो है, शिक्षा मुद्दा नहीं है क्या? चिकित्सा मुद्दा नहीं है क्या? शिक्षा, चिकित्सा, ये सब मुद्दे ही तो हैं कि आज कोरोना काल में लोगों की आमदनी घट गई, अब पूरा पैसा शिक्षा में जा रहा है, स्कूल बच्चा नहीं जा रहा है, स्कूल बच्चा नहीं जा रहा है, तब भी उसका पैसा कन्वेंस का पड़ रहा है। ये मुद्दा नहीं है क्या? ये तो बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। ये तो हर घर का मुद्दा है। इसको धर्म जात से मतलब ही नहीं, हर व्यक्ति का मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है। इन मुद्दा प्रमुख राजनीतिक दल जो मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए वो मुद्दा विपक्ष नहीं उठा रही। वो धर्म जात में वो भी खोई जा रही। जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा ही नहीं उठ रहा है। आने वाले समय में किस तरह के मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? कौन सी पार्टी ऐसी है जो अच्छे काम करेगी और उस पर आप भरोसा कर सकते हैं? हम पार्टी और प्रत्याशी दोनों पर वोट करेंगे। जो प्रत्याशी अच्छा होगा उस पर वोट करेंगे, जो हमारी पार्टी का होगा उसको भी वोट करेंगे। लेकिन जो बात हमारी तरफ से, जो जनता की बात है, मीडिया के माध्यम से हम राजनेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं कि जनता की बात भी मीडिया तक पहुंचे। भाई पार्टी की बात आ रही है, यहाँ पार्टी अपनी जो बात कह रही है टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से जनता तक आ रही, लेकिन जनता की बात भी तो पार्टी, प्रत्याशी और राजनीतिक दलों तक पहुंचेगी कि जनता क्या चाहती है। तो हमारा निवेदन है आपसे कि हमारी बातों को भी आप राजनीतिक दलों तक कहीं ना कहीं ये विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए और कोई पार्टियां ऐसा नहीं कर रही हैं। वोट क्या, सरकार जो है योगी जी की बनेगी जी, वोट हम अखिलेश को देंगे। क्यों? ये हमारा मन है। नहीं, सरकार ने अच्छे कार्य किए नहीं किए? ये होंगे, हमारे लिए नहीं किए तो हम उनको नहीं देंगे वोट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपका मत है, किसी को भी कर सकते हैं, इनका मत है और किसी को भी वोट कर सकते हैं। हम यही जानने निकले हैं कि आखिर जनता यहाँ क्या चाहती है और लोगों से क्या बात करना चाहती है और भौकाल किसका टाइट है। ऐसे में हमारे साथ और भी लोग हैं, दुकानदार जी हैं, उनसे बात करते हैं। इनसे ऊपर आइए, जरा बात करते हैं। भाई साहब, भैया सब मोदी का देते हैं और मोदी के नाम पर देते हैं। यहाँ से चाहे जो जीका खड़ा कर दिया जाए, सब मोदी का। मोदी व्यक्ति नहीं देखा जाता है कि आपके शहर में कैसा है, जो विकास करेगा नहीं जो व्यक्ति आता है वो उसकी सोच ये रहती है कैसे हम विधायक बन के इसको लूट लें, लेकिन लूटने को इस पार्टी में मिलेगा नहीं, भाजपा में जी लूटने को नहीं मिलेगा भाजपा में। तो आने वाले समय में किस मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? अरे विकास का मुद्दा है, इससे पर यह सरकार कहाँ मिल सकती है जो पूरे मतलब भारत का इतने
उच्च सीमा पर पहुंचा दी। आज भारत का नाम है पूरे विश्व में। मोदी जी जहाँ जाते हैं उनकी अरे विकास का मुद्दा है, इससे बढ़िया सरकार कहाँ मिल सकती है जो पूरे मतलब भारत का इतने उच्च सीमा पर पहुंचा दी। आज भारत का नाम है पूरे विश्व में। मोदी जी जहाँ जाते हैं उनकी पूजा की जाती है। मोदी जी का इतना मानत है लोग कि हम तो उनका भगवान के समान समझते हैं। मोदी जी हमारे ऐसे नेता हैं, योगी मोदी, जो कहते ना खाएंगे ना खाने देंगे। विधायक जो बनता है वो सोचता है माल लूट ले, जनता पास पैसा ही ना पहुंचे। तो आपके पास जो विधायक रहे जो भाजपा सरकार में, उन्होंने क्या आपके क्षेत्र में कोई विकास हुआ? नहीं, क्षेत्र में विकास क्या करते, वो विरोध ही करते रहे हमारे विधायक जी। तो पार्टी का विरोध ही करते रहे, विकास कराते क्या? अगर बाबा जी के पास जाते शांति से शालीनता से, अगर उनसे कहते बाबा जी हमारे सुनते नहीं, क्या विकास हमारे सीतापुर में नहीं होता? अच्छा, तो आने वाले समय में अब जैसे कैंडिडेट जो भी आएगा वो किस तरह के, अगर अच्छा हुआ या आप भरोसा करेंगे किस पर? हम तो पार्टी पे भरोसा करते हैं। हमारी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, भाजपा से अच्छी कोई पार्टी ही नहीं है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही बात है। इनको जो है आने वाले समय में अच्छा कैंडिडेट चाहिए और अच्छा मुद्दों पर बात होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम भोकाल टाइट करने निकले हैं। यहाँ पर हमारा कार्यक्रम खास कार्यक्रम है कि लोगों से जानेंगे आखिर यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र में है लोगों से क्या वो चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में 2022 का चुनाव आ गया है और उसमें लोगों से जानने निकले हैं कि आखिर वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, कहाँ के रहने वाले आप? मातापुर। अच्छा, तो आने वाले समय में किस तरह के मुद्दों पर वोट करेंगे चुनाव में? आपका चुनाव आ गया है, सभी पार्टियों के कैंडिडेट आ चुके हैं, ऐसे में तो हम तो योगी और मोदी जी की जो है पूजा करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सब अच्छे कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक वो रहेंगे। सरकार बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, हाँ। तो विपक्ष तो सवाल उठा रहा कि कोई काम नहीं किया आपके शहर में। नहीं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब अच्छे काम कर रहे हैं, कोई फराड नहीं, कोई दलाली नहीं है। हाँ, सब अच्छे काम चल रहे हैं और इन्हीं की सरकार बनेगी। विपक्ष सवाल उठा रहा कि कोई रोजगार नहीं मिला, लोगों को दिक्कत हो रही है काफ़ी। ऐसे कोरोना काल में गांव में मवेशियों को लेकर परेशान हैं लोग। वो कुछ नहीं, जानवर जो है किसान स्वयं दूध खाता है, उसके बाद वो कर देता है और योगी बेदी का बदनाम खाली मुड़ी करता है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में कैसे कैंडिडेट आप चाहते हैं? ये सपा का होगा। सपा का होना है। योगी जी ने क्या अच्छा काम? योगी जी तो बहुत बड़े हाक मांग रहे हैं। क्यों? वो तो बड़ी बड़ी मांग रहे योगी जी। कुछ इन्होंने किया है योगी जी ने? कुछ बताओ, आप ही बताओ। आप तो मतलब नहीं, आपके क्षेत्र में कुछ कार्य किया है? हमारे वहाँ कुछ नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ किया है। तो आने वाले समय में कैसा कैंडिडेट? बस वो हिंदू मुसलमान करते हैं, फिरका परस्ती लुट गई, अब चली गई वो। अब उनका दाव नहीं चलेगा। अब वो गए ये जो करते हैं ना जात वात, ये सब गया उनका ढोंग। तो आने वाले समय में कैसा कैंडिडेट आप चाहेंगे? सपा का राधे श्याम जायसवाल होगा। चलिए चलिए, बड़ा अच्छा है, आपसे जानकारी मिली और जो है और भी लोगों से हम बात करेंगे कि हम यही जनता से जानने निकले हैं कि आखिर कि यहाँ क्षेत्र में किसका भौकाल टाइट है। और भी लोगों से हम आगे चलते हैं, मिलते हैं। कौन जहाँ पर पहुँचेंगे इस बाज़ार में, और ये बाज़ार है, यहाँ पर लोगों से जानने निकले हैं कि आखिर ये चाय की दुकान है, यहाँ पर भी हम पूछेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? श्री किसान। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव आ गया, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? हम वोट बीजेपी पर करेंगे। अच्छा जी, कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन वोट अपना बीजेपी। अच्छा, क्या अच्छा विपक्ष तो करिए, कोई काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, काम हमरा कोई ऐसा कोई काम ही नहीं है, लेकिन है अपना काम करना। लेकिन हमका जो है अपना वही अपना है क्या मतलब हिंदू धर्म वाली बात अपना। अच्छा, बिल्कुल 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 सही कहा। किसी लोगों का जो भी अपना मत है वो कहीं भी कर सकते हैं। लोगों से बात करेंगे। ये कपड़े की दुकान है। दादा, आने वाले समय में किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? भाई मुद्दा तो है कि भाजपा बनेगी सरकार, फिर भाजपा की सरकार आनी चाहिए। तो वही काम कर रहे हैं। आपके शहर में क्या काम हुआ है कुछ उनकी सरकार? काम हुआ है। क्या क्या काम हुए? कुछ अच्छे कार्य बता दीजिए। अच्छे कार्य क्या, बस आवास दिया है और क्या है? आवास दिए हैं? हाँ, बहुत। और क्या देंगे? सड़कें दी? सड़कें तो बनी थी वैसे ही सड़कें। अच्छा, हाँ। तो
तो आने वाले समय में भाजपा की सरकार होनी भाजपा चाहिए। सरकार होना चाहिए, अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम यही जानने निकले हैं कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका भौकाल टाइट रहेगा और क्या मुद्दे रहेंगे ऐसे आने वाले समय में। यहाँ पर बात करते रहे हैं कि सीतापुर की सदर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े थे और ये खैराबाद बाजार है। यहाँ पर हम लोगों से जानने निकले थे कि आखिर यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। खबरों की तह तक जाते हैं हम, देश दुनिया की खबर लाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीतापुर की अगर बात की जाए तो भौकाल टाइट हम जानने निकले हैं और हमारा खास कार्यक्रम है, इसी को लेकर हम आज जानने निकले हैं खैराबाद में और यहाँ से लोगों से जानेंगे कि अभी सभी पार्टियों ने यहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं लगभग, और उसके बाद जो है यहाँ की जनता की राय क्या है, जनता किस तरह के मुद्दों पर वोट करेगी और जनता क्या चाहती है यहाँ के लोगों पर कि उनके जो 5 साल रहे उन पर विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ। इसको लेकर हम जनता से बात करते हैं कि आखिर कैसे आने वाले समय में कैसे मुद्दों पर आप वोट करेंगे। आने वाले समय जो है, हम तो बिस्वा जो है प्रॉपर विधानसभा के हैं। हमारे यहाँ प्रत्याशी जो है मतलब अफजाल कौसर जो है समाजवादी पार्टी से हैं। हम लोग जो है सपोर्ट जो है साइकिल को कर रहे हैं। नहीं, ये सरकार में क्या कोई कमियां रही? बहुत सी कमियां रही जो है, आदमी बेचकर जो है परेशान रहा, जो है इतना नोटबंदी से परेशान रहा और बाकी जो है मतलब और काफ़ी जो है आदमी परेशान बेचकर जो है दौड़े, जो है काफ़ी पब्लिक जो है परेशान है इधर उधर। नौजवान तबका जो है पढ़ाई लिखाने वाले बच्चे जो शिक्षित है वह बेचारे अनशिक्षित बैठे हुए हैं घरों पे। तो ऐसे में आप संतुष्ट नहीं है सरकार से? हाँ, संतुष्ट आप नहीं। बताएं दादा, क्या आने वाले समय में किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? आपके देखिए, ये जो छुट्टा जानवर, इससे एक्सीडेंट बहुत होते हैं जी। हाँ, तो ये तो रुक नहीं पाएंगे इनकी सरकार में। नहीं, सरकार तो कह रही हमने गौशाले बनवा। अरे नाम के हैं गौशाले, गली गली में घूम रहे हैं, ये तो नाम के बने हैं। खेत में हर आदमी ड्यूटी लगाता है, खेतों में परेशान है। तो अब मान ली फ्री 5 किलो गल्ला 500 रुपये दे दिया एक बार, उससे ज़्यादा सिलेंडर कर दिया तो उसका पैसा तो घसीट लिया। पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया तो घसीट लिया। तो उनका नाम कहा कि हम दे रहे हैं, उससे ज़्यादा पब्लिक से ले रहे हैं, तो इसलिए ये सरकार फेल है।
ये सरकार फेल है काफी। आप दादा बताएंगे क्या? और नौकरी पैसा। हाँ, यही परेशानी जो है आपको भी है? यही है। ठीक है, और भी समस्या क्या है जो आपके गांव में? क्या लगता है कि आने वाले समय में किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? नहीं, वोट तो देखिए ऐसा इस बार जो है मेरा ख्याल समाजवादी की लहर है, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि सरकार ये बदल जाए। बाकी दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत जो किसानों को है उन लोगों को है, बाकी रोजगार की दिक्कत तो ही है। रोजगार नहीं मिला। सरकार तो करे कि हमने हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। रोजगार दिया, घरों में पढ़ाई करी है बच्चों ने, वो आज फेरी कर रहे हैं, गली गली बेच रहे हैं, कहीं कुछ बेच रहे हैं। जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? पढ़ लिख के बीए लड़का और गली गली फेरी कर रहा, सौदा ही नहीं। जब सब फेरी वाले हो जाएंगे तो सौदा क्या बिकेंगे? सबका धंधे फेल है। सरकार तो करी हमने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। अरे वो 10,000 रुपए दिया गरीबों को और ब्याज पे पैसा दिया। सरकार ने कोई काम नहीं किया। महंगाई सरकार ने तो कह रहा महंगाई और ये सब कुछ उनको पैसे दे रही है। कोई पैसा नहीं, किसी को पैसा नहीं मिला है। हाँ, और महंगाई अलग से दिए गए बता रहे हैं। कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो इस बार किसका भौकाल टाइट रहेगा? समाजवादी का भौकाल टाइट रहेगा। ये चाय की दुकान है, यहाँ पर चर्चा भी होती रहती है। इसी को लेकर हम जानने निकले थे। यहाँ पर लोग भी हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे। दादा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले? रहने वाले यहीं के हैं। अच्छा, आने वाले समय में कैसा कैंडिडेट चाहते हैं कि इस बार किसका विकास हो? जैसा कैंडिडेट है वैसा कैंडिडेट चाहिए। कैसा? जैसा है यार। कौन आया है इस समय? अब यार ये तो मालूम नहीं जो चल रहा है। नहीं चल रहा है। कौन चल रहा है आखिर? आप चक्कर में भैया नहीं पड़ा। हाँ, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। और भी हमारे साथ हैं, लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर भौकाल किसका टाइट रहेगा इस बार। इसी को ले आने निकले थे हमारे पास। दादा, आप कहाँ के रहने वाले भैया? मैं मोहल्ला माकूपुर कस्बा खैराबाद का निवासी हूँ। आने वाले समय में किस तरह का यहाँ पर माहौल रहेगा? किसका भौकाल टाइट रहेगा इस बार? भौकाल टाइट तो अपने बुलडोजर बाबा का है, जो पहले से चलता आ रहा है। अच्छा, उन्होंने विकास किया है, उन्होंने कॉलोनी दी है और शौचालय दिए हैं, अच्छी सड़क दी है, लाइट की सुविधा दी है। मैं उनकी पार्टी से बाकायदा नगर अध्यक्ष हूँ। तो ऐसे में लोग आरोप लगाते रहते, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि उन्होंने जानवरों के लिए कुछ नहीं किया और कोई बेरोजगार हो गए लोगों। देखिए, जानवर कहीं आसमान से नहीं टपके हैं। जानवर हम आपने पाले। पहले अभी तो आधुनिक युग चल गया है, उससे पहले तो हम खेती उन्हीं सांड जानवरों से ही करते थे, जो जुताई बुआई होती थी। अब ट्रैक्टर वगैरह हो गया है तो लोग उनको जो है इस्तेमाल करके फेंक दे रहे हैं। पहले उन्हीं से काम चलता था। हम आपने छोड़ा है, कोई योगी सरकार लेकर नहीं आई है उसे, ना तो अखिलेश यादव जी उसको लेकर आए थे, और हमारी सरकार ने उसके लिए पूरा पाबंद बनाया है। आप जाकर देख लीजिए, हटौरे में गौशाला बनी है, लगभग 500 गए वहाँ पर आज भी सुरक्षित है, उनको चारा पानी मिल रहा है। तो गांव में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ गांव में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने ही किया है। कोई सरकार ने नहीं छोड़ दिया, किसी भी सरकार ने नहीं छोड़ा इसको, वो आपके ही छोड़े हुए हैं। इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। आप बांधिए, अभी सरकार अगर आदेश कर दे कि प्रति गाय पर 500 रुपये, प्रति जानवर पर 500 रुपये मिलने लगेगा, अभी देखो गाय जानवर सब पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए। तो आने वाले समय में कैसा, मतलब आप क्या योजना बनाएंगे जिससे लोगों को संतुष्ट किया जा सके? आने वाले समय में हमारी योजनाएं बराबर चल रही हैं हमारे सरकार की, और उनको भी जो पालन कराया जा रहा है और भी सख्ती से कराया जाएगा, ताकि जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, उनको भी समस्याएं ना हो। और मैं अपनी राय बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे 9 विधानसभाएं हैं और 9 पे 9 कमल खिलेगा। विधानसभा चुनाव में किसको मुद्दे पर वोट करेंगे आप? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। 2000 देने से काम नहीं चलेगा, काम होना चाहिए, काम दिखना चाहिए, कहाँ काम हो रहा है दिखना चाहिए। काम नहीं हुआ। सरकार ने कहा हमने रोजगार दिया, राशन दे रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं, नहीं पैसे दे रहे हैं। किसको रोजगार दिया? कहाँ दिया? उनके खातों में बताया जा रहा है सरकार द्वारा। खाते में देना वो तो अलग बात है कि चुनाव टाइम पैसा आने लगा, ई श्रम कार्ड बनने लगा और सरकार मशीनरी एक्टिव हो गई, वो चीज़ अलग। 5 साल में क्या हुआ? कितना लोग दौड़ रहे हैं साड़ों के लिए, खेत नहीं बचा पा रहे हैं, पैदावार नहीं हो रही, गन्ना सब ऐसी तैसी हुई जा रही है, पानी टाइम पे नहीं आता नहर में। सरकार ये ने गन्ना किसानों को भुगतान टाइम से दिया जा रहा है। नहीं, ये भी गलत है। ये भी गलत है। ये भी गलत है। जिनका पिछला बकाया आज तक कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा, तो आने वाले समय में इसको जरूर इसको देखना चाहिए। यही मुद्दे हैं मेन किसानों के, इसी पर देख कर आप वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ठीक है। काफी लोग भी हैं हमारे साथ, और भी लोग हम बात करेंगे, देखें कहाँ से मिलते हैं। और ये चौराहा है मास्टरबाग के, यहाँ पर भी हम लोगों को। दादा, यहाँ कहाँ के रहने वाले? दादा, आप कहाँ के रहने वाले?
जानकीपुर। अच्छा दादा, ये बताएं कि इस बार किसका भोपाल टाइट रहेगा इसके क्षेत्र में, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? सबसे पहली बात ये है, सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, 5 साल हो गया, ठीक, ये गांव-गांव जाकर के देखें। जैसे इन्होंने अभी ऐलान किया कि हर ग्राम सभा में बाड़ा बनाया जाए, ठीक। हम ग्राम हरदुइया में खड़े थे, सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया प्रधान के पास, ऐसा करो बाड़ा बना लो और 10-5 गइये उसमें पहन लो और फिर रात में छोड़ देना, शासन को फूटू पहुंच जाए। तो क्या लगता है? सुनिए पहले कहने दीजिए, ठीक। सब बाड़ा बना लो और 10-5 गइये उसमें पहन लो और फिर रात में छोड़ देना, शासन को फूटू पहुंच जाए। तो क्या लगता है? सुनिए पहले कहने दीजिए, ठीक। सारी रात आदमी घर में नहीं सोता ना, सब खेतों में घूम रहा है सारी रात। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार तो करे को आप लोगों ने छोड़ा है, तो आप लोग। हाँ, हम लोगों ने छोड़ा ना। हाँ। कैसे, क्या प्रूफ है हम लोगों ने छोड़ा है? जैसे उन्होंने सारी व्यवस्था की है, फ्री अनाज बट रहा है, जनधन खाते में पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ये पशु हैं, है ना, इनके लिए भी इनके पास कोई सुविधा तो होनी चाहिए। इन्होंने गौशाला खुलवाया कि इनके गौशाले में कितनी गायें हैं और गायें अगर हैं तो उनकी व्यवस्था क्या है। तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग बिल्कुल, हम लोग नहीं, एक जनमानस तक ये आवाज जा रही है कि हमको 2022 में किसको चुनना है, क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे साथ है दादा, बाबा है हमारे साथ। बाबा ये बताए कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा दादा, क्या दिक्कतें हैं? जानवरों की दिक्कत बहुत बड़ी है। और सरकार तो पैसा भी दे रही है आपको, कह रहे हैं पैसा भी, हाँ कोई पैसा भी सरकार दे रही है। तो आने वाले समय में कैसे आप किसको वोट करेंगे? हाँ, नहीं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जैसे आने वाले समय किस विकास मुद्दे पर? विकास में रोडें हैं, सड़कें हैं, और बीच की सड़कें हैं, गाँव की सड़कें हैं, रास्ते हैं। तो सरकार ने कहा कि सभी गड्ढे और सड़कें बन चुकी हैं, तो आप क्या लगता है नहीं बनी है क्या? हाँ बनी है, वो ध्वस्त हो गई, खराब हो गई हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं जैसे भैया जी एक मिनट और भी, हाँ बताइए। जैसे भैया जी जो कट्टर हिंदू आए बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, ये हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये बताइए, आज के हजारों साल पहले तब हिंदू खतरे में था? जब तब नहीं था तो आज खतरे में कहाँ से हो गया है? तब खतरे में नहीं था जब कांग्रेस सरकार थी, या बहुत से शासन आए, बहुत लोग मुख्यमंत्री बने, योगी प्रधानमंत्री बने, लेकिन तब खतरे में हिंदू नहीं था। आज 5 साल में हिंदू खतरे में चल रहा है। तो क्या इसीलिए जैसे भैया जी, जैसे एक पॉइंट है, जैसे रसखान जी थे, वो कौन थे? मुस्लिम थे ना, लेकिन उनका नाम आज भी चल रहा है। वो कृष्ण जी की भक्ति करते थे, क्यों? जब वो मुस्लिम थे तो कृष्ण जी के शरणों में गए क्यों वो? ये सब केवल बवाल फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम।